फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको दिखता है आपके अंदर है तो उसका नंबर है 1। ऑप्शन 1 2 3 4 है, लिखा नहीं है नंबर 1 2 3 4 और उतने ही नंबर है। अगर आपको लगता है इसमें से मैं चौथे नंबर पे हूं, ये है तो 4, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 2 है तो 2, लास्ट में हम उसको सम करेंगे। उस नंबर्स में ये चिंता मत करना मेरे नंबर्स कम आ रहे हैं, क्योंकि आज आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। जब सक्सेस का ग्राफ बनता है ना तो उसमें 2 पोजीशन ऐसी आती है जहां कम नंबर वाला बड़ा स्कोर करेगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी अगर आप उस नंबर ट्रेड में फंस गए ना तो नंबर तो ज्यादा होंगे लेकिन आप कमा नहीं सकते। ये लाइव दिखेगा। हम लोगों को लगता है कि जिसके नंबर कम हो सबसे कम कमाएगा, जिसके नंबर ज्यादा है ज्यादा कमाएगा। इस पिपड़ी में आप 2 चीजें होते हुए देखेंगे, सबसे लोवेस्ट नंबर वाला ज्यादा कमा रहा है, सबसे हाईएस्ट वाला नंबर वाला ज्यादा कमा रहा है। जो बीच में अटकेगा एक पोजीशन ऐसी आएगी उसकी अर्निंग ही नहीं होगी। तो अगर आपने अपनी डिसऑनेस्टी करी और अपने आपको ग्रेड ज्यादा करा तो हो सकता है एक ऐसे नंबर स्केल के बीच में जाके फंसेंगे कि आप जब टोटल करेंगे तो आप आज ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हम उस स्केल में आ गए जहां इनकम ही नहीं। तो वो बिल्कुल मत करें। क्लैरिटी है? नंबरिंग की क्लैरिटी आ गई 1 2 3 4 राइट। चलो अब कुछ सब्सटेंशियल बात करते हैं। क्लिक करिएगा सर। ये जो मैंने आपको बोली डजंट मैटर वेयर यू आर, वी जस्ट नीड टू बिगिन। आप कहां हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इस मीटिंग के दौरान भी फर्क नहीं पड़ना। डोंट एनालाइज, हमें सिर्फ ये जानना है कि क्या है। लास्ट में जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी आपका नंबर रहेंगे, वो 2 काम करने का आप अपने लिए नोट डाउन कर लेना, चाहे अपने मोबाइल में करिए चाहे किसी में, और एक छोटा सा स्लिप बनाइएगा आप लोग और उस पर अपना नंबर और नाम लिख के अपनी रिस्पेक्टिव ऑफलाइन जिसको भी आप मानते हैं, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसको आपको उसको सबमिट कर देना है, पर्ची फोल्ड करके उसको थमा देनी है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? क्लैरिटी? चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट। कितने लोग इस चीज की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को? हाउ मेनी पीपल आर देयर? हम सब जानते हैं। चलिए, विल एनीवन एक्सप्लेन व्हाई माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट? जी प्रांशु जी। ग्रेट सर, प्लीज बी सेटेड। आप ना जिस जिंदगी में हैं, हम लोग जिस लाइफ में हैं, हमारी कहानी पता क्या है? हमारी कहानी, हमारी लाइफ है मुर्गी और अंडे वाली। पहले क्या है, राइट? आप में से कितने लोगों को अल्ट्रा रिच बनना है? सोच के भी हाथ खड़ा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आसान बात नहीं है। हम सबको अल्ट्रा रिच बनना है। कितने लोगों को, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं जो बहुत कम पूछा जाता है, कितने लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है? ये बहुत कम लोगों को समझ आती है। हाथ सारे खड़े कर देते हैं। वीडियो नहीं बना रहा कोई? मेहनत की जब बारी आएंगी ना तो सबसे पहले बात, राइट? अब मेहनत करते 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 मैं बोलता हूं कि किसी को यहां ज्योतिष बनना है, ज्योतिष का करियर स्टार्ट करना है, एक को करना, गुड, वो बड़ा आसान है करियर। प्लीज, मैं आज ही टिप्स दूंगा, आप कल से करियर खोल लीजिए और परसों से हिट भी हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आता है, जो भी, चाहे उस संसार में कोई भी आता है, अगर वो मिडिल क्लास है, ब्रांड से पता लग जाता है क्या जूता पहना है, क्या कपड़े पहना है, क्या फोन रखा है, उसे कुंडली देखनी है 2 मिनट ध्यान से, एकदम जोर से ऐसे, और फिर पहली लाइन बोलनी है, जितनी तुम मेहनत करते हो उतना संसार में जिस दिन कोई आदमी मिल जाए ना जो एक पंडित जी तो गलत है, उस दिन मेरे पास। ये मिडिल क्लास एक ही चीज सुनने के लिए मरी जाती है, मेहनत तो तुम
उतना मिल नहीं रहा। अब पंडित जी से पूछो कि ये जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना क्यों नहीं मिल रहा है, तुम एग्जैक्टली बताइए। कृपा कहाँ रुकी हुई है? तो एग्जैक्टली चैलेंज क्या है, हम लोगों को ये भी नहीं पता मेहनत होती क्या है। लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से इस धरती का सबसे ज्यादा मेहनती आदमी, कि भैया मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता कोई। वो कभी सियाचिन गया भी नहीं है भारतीय सैनिकों को देखने, जो 15,000 रुपए के लिए -40 डिग्री में खड़े हैं, जहां सांस लेना एक मेहनत है, वो इसने करी नहीं है कभी। -40 डिग्री में सियाचिन में बर्फ में खड़े होके 5 घंटे, ये पिछले 5 साल से पाकिस्तानी ढूंढ रहा जो आए ही नहीं, और उसको सांस नहीं ली जाती। तो सांस के लिए मेहनत लगती है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसा करना है, फिर 2 मिनट बाद ये उठाना है, फिर इनहेल करना है। और ये बेवकूफ जयपुर में बैठ के 5 मीटिंग दे कह रहा मैं मेहनत करता हूं। सांस लेना भी मेहनत होती है भाई। आपने कब करी लास्ट टाइम इतनी मेहनत? लेकिन फिर भी पंडित जी जब बोलते हैं इतना नहीं मिलता जितनी मेहनत करता है। तो मेरे ख्याल से सियाचिन के सोल्जर की तनख्वाह तो 6 करोड़ रुपए महीना होनी चाहिए। जिसको सांस लेने में मेहनत करनी पड़ जाए अपनी ड्यूटी के लिए, उसके आगे मुझे नहीं लगता जयपुर में कोई मेहनत करना है, या दिल्ली में कोई मेहनत चल रही है, कहीं पर कोई मेहनत चल रही है, तो चल ही नहीं। तो ये बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे हम ऑपरेट करते हैं। तो माइंडसेट कहां हेल्प करता है? जैसे प्रांजल जी ने कहा, आपके पास 2 चीजें। माइंडसेट इतनी सिग्निफिकेंट चीज है कि इस चीज का क्वेश्चन का आंसर एक ही है। अगर आप बोलते हैं 90% डेवलप बोलते हैं अगर मेरी जेब में पैसा होता तो मैं ये करके दिखा देता, राइट? पैसा बोलता है तो ये करके दिखा देता तो मैं आ जाता। फेसबुक पे बातें लिखी मिलती हैं। कंफ्यूजन ये है कि सच क्या है, क्योंकि जब मैं अपने हालात देखता हूं ना और फेसबुक पढ़ता हूं, फिर पेल दी मोटिवेशन। इसकी जेब में सारे के पैसे हैं तभी तो लिख पा रहा है। भाई जिसकी जेब में पैसे होते हैं ना कुछ भी लिख देते। इसकी जेब में पैसे नहीं होते। मुझे एक बात बता, जब बस का भी किराया नहीं होगा और मीटिंग देने 50 किलोमीटर जाना होगा तो कैसे जाएगा? पैसा होता तो मैं आता था, ऐसा होता तो मैं ही कर देता। ठीक है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, मीटिंग 50 किलोमीटर लग गई, तो अगर 50 किलोमीटर जाने का रास्ता नहीं सोचोगे, चाहे पैदल जाओ, चाहे भाग के जाओ, चाहे लिफ्ट मांग के जाओ, चाहे लटक के जाओ, पैसा भी कैसे ही आएगा? What is mindset? Mindset is realizing what you have and removing of focus what you don't have. क्या होता तो क्या हो जाता? तो महान सिद्धू जी के शब्दों में बात है, मेरे चाची की मूंछें होती तो मुझे चाचा बोल। क्या होता तो क्या हो जाता है? इस फुलिशनेस। माइंडसेट इज कि भाई मेरे को प्यास लगी है, पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन माइंडसेट क्या है? माइंडसेट सिंपल है, अगर 2 बूंद पड़ी है पानी की तो पी के प्यास नहीं बुझेगी, होठ गीले कर लीजिए। दैट इज माइंडसेट। क्योंकि राइट नाउ 2 बूंद में ये हो सकता है, और अगर ये हो सकता है तो मैं थोड़े टाइम के लिए शांत हो सकता हूं, थोड़े टाइम के लिए मैं शांत हो सकता हूं तो पानी की तलाश जारी रख सकता हूं। दैट इज माइंडसेट। अब कोई गधा खड़ा होकर क्या कहेगा? 2 बूंद से मिल गई तसल्ली? तसल्ली नहीं मिली है, समय मिला है। तसल्ली मुझे ही पता उस दिन मिलेगी जिस दिन 1 गिलास पानी अंदर जाएगा, लेकिन फिलहाल बूंद 2 ही है, पानी सामने नहीं है, तो होड़ गिले करके टाइम को बार्गेन किया जा सकता है। दैट इज माय माइंडसेट। क्लियर? 99% लोगों की ये गलती है। जो मैं बोलता हूं सक्सेस सर्दियों की धुंध में गाड़ी चलाने जैसा है। जाना आपको 500 किलोमीटर है, देखा आपको 5 मीटर नहीं था, लेकिन 2-2 फुट तक देखते हैं। 2-2 फुट करके चलते चले जाएंगे, सेंसिबल ड्राइविंग करेंगे तो आप 500 किलोमीटर भी चले जाओगे। और आप बोलोगे पहले धुंध तो छटने दे, थोड़ा तो दिखने दे, जहां तक आप जा रही है, तो आप वहीं खड़े रहो, पूरी सर्दी का मौसम गुजर जाएगा, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे। दैट इज माइंडसेट। दोनों को सेम चैलेंज है, ट्रैवलर को भी, स्टॉपर को भी। माइंडसेट इज समथिंग व्हिच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर सक्सेस। नेगेटिव माइंडसेट ड्राइव्स यू अवे फ्रॉम सक्सेस। और माइंडसेट की डिपेंडेंसी किस पे सबसे ज्यादा होती है? From where do you get your 99% of mindset?
योर कंपनी, संगत, दोस्त आपका। आपको बर्बाद करने वाले आपके दोस्त होते हैं, आपको आबाद करने वाले आपके दोस्त होते हैं। कई लोग मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में स्फीयर से मैं भी गुजरा हूं, आप भी गुजरे हैं, कि जब ये बात समझ आती है और जब अपने दोस्तों को टटोलते हैं तो पहला डर मन में क्या आता है? अगर इस बात को सच मान ले तो दोस्त बचेंगे नहीं। और पहली जरूरत क्या होती है? इन दोस्तों को जागो। यू वांट टू स्टे सक्सेसफुल, दोस्त नहीं बचेंगे ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल पोजीशन है रेदर देन बेवकूफ 10 दोस्त है। एक बेवकूफ दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए बहुत है, और तुम तो गिफ्टेड हो, तुम्हारे पास 10 है। और तुम उससे ज्यादा रिजिड हो कि तुम उनमें से एक भी खोना नहीं चाहते। और उसके बाद पागलपने के दौरे भी आते हैं कि सक्सेस भी ढूंढ। ये बताऊं कैसा है, थोड़ा सा एग्जांपल रिलेट कर पाओ। स्कूल कॉलेज में कभी किसी को कोई लड़की पसंद आई है जिसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना पसंद हो? आई हो तो तुम पता क्या कर रहे हो? अपनी गली के 10 मवाली लड़के लेके उस लड़की को प्रपोज करने चले जाते हो। एक लड़की है सुंदर, जिस पे दिल आया हुआ है, उस लड़की को लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं पसंद, वो नफरत करती है। लेकिन इस भाई साहब की दिक्कत यह है कि इसके पिछले 30 सालों में सिर्फ मवाली ही दोस्त। अभी से उस लड़की से शादी भी करनी है, दोस्त भी छोड़ना, और दोस्तों को भी नहीं छोड़ना, और इसके दोस्त इसके लिए दिल जान हारने को तैयार हैं, तो इसे अकेले भी नहीं जाने देते प्रपोज करने के लिए। कभी वो ना करते और भाई साहब ऐसा हो जाए कि ये बेचारा डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर ले, उसे छोड़ते भी नहीं है। तो क्या कर, अरे तू चल अपन देख लेंगे, कैसे ना बोल देंगे। ये जाके उसके सामने खड़ा होता है, इसके दोस्त बोलते हैं बात सुनी, हाँ भाई बोल। और जब भाई बोले ना आई करनी है, अब आ गई, हाँ अब बता। अब ये सोच रही है मैं इस हालात में कैसे बोलूं, नहीं बोल पा रहा, प्यार करता तेरे से। ये ब्रेकअप चल रहा है, ये पैचअप चल रहा है। तुमने लड़की गलत चुन ली, या तो वो चुनो जो खुद मवाली। शादी तुम्हें इसके साथ करनी है, संगत तुम्हारी ऐसी है, तुम बीच में फंसे हुए हो, फिर ज्योतिष के पास जाते हो। मेहनत तो तुम बहुत करता थी। अरे मेहनत नहीं करनी है अभी, बिल्कुल भी मत कर, पहले संगत सुधार फिर मेहनत करियो। अब इस केस में सबसे फ्रूटफुल काम क्या है? अगर चांसेस इमीडिएटली, मेरे को इस बंदे ने कंसल्टेंट हायर किया कि सर आई वांट टू बी माई यू टू बी माई सक्सेसफुल, मेरे को इस लड़की से के साथ शादी करनी है, व्हाट इज योर फर्स्ट एडवाइस? मेरे को इंस्टेंटेनियस अपग्रेड करो। तो मैं क्या बोलूंगा? संगत छोड़ दे, फर्स्ट स्टेप सीधा तेरा 500% सक्सेस और करियर सीधा बूस्ट हो जाता है, कैरेक्टर बूस्ट हो जाता है। एटलीस्ट अब उस लड़की को ये नहीं पता कि तू क्या है, कम से कम बातचीत से तेरे को जानेगी। तेरे से तो बात होती नहीं थी, संगत को जान लेती हूँ पहले, मैं कहती ही इज वन अमंग, इसको साइड करो। आप मेरी जगह होते तो किसी को क्या सजेशन देते हैं? एग्जैक्टली। एंड इज इट गुड और इज इट बैड? अब बंदा कह रहा सर जो आप मेरे को सजेशन दे रहे हो ना, एक भी दोस्त नहीं बचेगा मेरा, तो फिर ठीक है, फिर लड़की को दूर रहना, डील डन है, सिंपल है। और ये तो मिलने वाली नहीं है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इस प्लेनेट पे सबसे खूबसूरत और सबसे घमंडी कोई लड़की है, उसका नाम सफलता है। सबसे खूबसूरत, सबसे घमंडी, क्योंकि ऐश्वर्या राय को चाहने वाले 50-100 करोड़ लोग, राइट? दीपिका पादुकोण की भी कुछ करोड़ों में होंगे, एंजेलिना जोली को भी कुछ करोड़ों में लोग चाहते हैं।
लेकिन सफलता एक ऐसी घमंडी लड़की है जिसको 700 के 700 करोड़ चाहिए, लेकिन ये इसका दिल किसी किसी का, और जिस जिस पे इसका दिल आता है उसके फिल्टर बड़े सारे, क्योंकि बॉस इसके पास दुनिया का हर अवेलेबल चॉइस है, तुम्हारे पास ये ओनली चॉइस है, इसके पास हर एक अवेलेबल चॉइस है। तो ये पूरा बैठ के कुर्सी पे जजमेंट करती है। सफलता सिर्फ स्वयंवर करती है, अरेंज मैरिज नहीं हो सकती, जिसको तुम्हारी भाषा में बोला जाता है जुगाड़। क्योंकि जिन लड़कों की कभी कोई सेटिंग नहीं होती ना, अरेंज मैरिज उनके लिए जुगाड़ का ही काम करती है, उनकी भी हो ही जाती है। लेकिन सफलता के केस में प्रॉब्लम यही है, वहां जुगाड़ नहीं चलता, अरेंज मैरिज अलाउड नहीं, प्योर लव मैरिज ऑन बेसिस ऑफ सिलेक्शन, स्वयंवर, ये खुद के पर्सन को सेलेक्ट करता। तो ये देती है पैरामीटर्स। जैसे द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया था तो क्या कंडीशन रखी थी? अरे नहीं, कितना कम जानते हो? उबलते कढ़ाई में उबलते हुए तेल को देख के, नीचे तेल में मछली की आग को देख के ऊपर तीर मारना। अगर आज भी आप में से किसी को कंडीशन दे दी जाए तो कोई जाएगा भी नहीं। बोलते तेल में मछली की आग देख के ऊपर तीर मारना है, इतनी सी मछली और इतनी फिर दूसरी आग, तो द्रौपदी मिल जाएगी, एंड वो भी डिजायर्ड बाय फ्यू वंस। सक्सेस की कंडीशन का तो अंदाजा भी मत लेना। दैट इज वेयर माइंडसेट हेल्प्स यू, कि वो जो है ना खेलते रहो, क्योंकि सफलता 24 घंटे आपकी एक ही चीज को एनालाइज कर रही है, हाउ स्ट्रॉन्ग योर माइंडसेट इज। गाना डाल डाल के देखती रहेगी, एक एक लव लेटर आता रहेगा छोटा छोटा, तो एसएमएस आ जाएगा, वो गुड मॉर्निंग ही किसी दिन कर देगी, टुडे आई एम इन मूड, गुड मॉर्निंग, एंड दैट इज मोर देन इनफ। इन्हीं मैसेजेस से एक दिन आप कॉफी डेट तक पहुंचेंगे एंड मैरिज तक पहुंचेंगे। बट इफ समवन वांट्स, तो एक बंदा आता है, वो आके बोला बात बताऊं, जुगाड़, सफलता से डायरेक्ट सेटिंग कराना। जब ये बात होना तो इस दलाल का नाम होता है फ्रॉड। जो आपकी सफलता से डायरेक्ट शादी करा सकता है ना, इस आदमी का नाम फ्रॉड है। पूछो कैसे? कैसे? खुद उसको चाहता है आईसी की ना हो जाती। जिस लड़की को मैं चाहता हूं उसकी डील में गौरव जी को दे रहा हूं, मेरे पास जुगाड़ है, मैं इस लड़की से शादी करा सकता हूं। खुद ही कर लेता भाई। सर ऐसे भी तो बोलते हैं सफलता के साथ सुकून की नींद आती है। सफलता के साथ सुकून को नींद आती है। सुकून की नींद तो मुझे भी आ जाती है। Your mindset is a set of beliefs that shape how you make sense of the world and yourself. Mindset is something, तुम्हारा सेंस दुनिया में क्या बन रहा है और तुम्हारे लिए क्या है, वो माइंडसेट। अगर मैं क्वेश्चन करूं जिसके कारण सब लोग आज से 20 साल बाद कोई ना कोई बाबा ज्वाइन कर लोगे, कोई ना कोई डेरा ज्वाइन कर लोगे, वो आज ही क्वेश्चन कर देता हूं, आज ही क्लियर कर दूंगा, जिंदगी में बेवकूफ नहीं बना पाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, हु यू आर। Would anyone like to answer? आप कौन है?